गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हमने आपको थ्योरम नंबर 2 करा दी थी, जिसे हम वन स्टेप टेस्ट भी कह सकते हैं। थ्योरम नंबर 2 का स्टेटमेंट था, यदि एच जी का एक एरिक्त उपसमुच्चय है, एरिक्त उपसमुच्चय है, तब एच जी का उपग्रुप, ये उपग्रुप के लिए शामिल होता है, एच जी का उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि ए और बी बिलोंग्स टू एच हो, तो ए बी इनवर्स भी हमारा किस में जाना चाहिए, एच में जाना चाहिए। देखिए वन स्टेप टेस्ट यानी थ्योरम नंबर 2 हमने आपको सॉल्व कराई थी, जिसे हम वन स्टेप टेस्ट भी कहते हैं, जिसका उपयोग आप प्रत्येक एग्जांपल को प्रूव करने के लिए करोगे, या इसके बाद आने वाली जितने भी थ्योरम होंगे उनके लिए भी हम इस रिजल्ट का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। एच जी का एक एरिक्त उपसमुच्चय होता था, तब एच को जी का उपग्रुप कहते थे यदि और केवल यदि ए और बी अगर एच के एलिमेंट है, तो ए बी इनवर्स हमारा किस में चला जाना चाहिए, एच में चला जाना चाहिए। तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट फिक्स हो जाना चाहिए, यदि हमें एच को जी का उपग्रुप प्रूव करना है तो एच को सबसे पहले तो नॉन एम्प्टी शो करना होगा, यानी कि एच नॉट इक्वल टू 5। फिर आपको शो करना होगा कि ए और बी दो एच के एलिमेंट लेके चलेंगे, तो ए बी इनवर्स हमारा किस में आ जाना चाहिए, एच में आ जाना चाहिए। अब जैसे मान के चलो जी में ऑपरेशन हमारी स्टार लगी हुई है, तो एच में भी जो ऑपरेशन लगेगी वो कौन सी लगेगी, स्टार। तो या इसके अकॉर्डेंस क्या हो जाना चाहिए, ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब स्टार का मान कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसी के अकॉर्डेंस उसका क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। और इनवर्स निकालने के बाद हमें शो करना होगा ए स्टार बी इनवर्स हमारा किस में चला जाना चाहिए, एच में चला जाना चाहिए। जैसे ही एच में चला जाता है तो आप कह दोगे एच जो है जी का क्या है भाई, उपग्रुप है। इसे हम वन स्टेप टेस्ट कहते हैं। तो अब देखिए भाई, अब हम क्वेश्चंस प्रूव कराएंगे। आपको केवल क्या शो करना है, उपग्रुप प्रूव करने के लिए एच को जी का अगर आपको उपग्रुप सिद्ध करना है तो आप शो करोगे सबसे पहले एच नॉट इक्वल टू 5, यानी एच में कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। फिर शो करेंगे कि ए और बी दो एच के एलिमेंट लेंगे और ए स्टार बी इनवर्स भी हमारा किस में चला जाना चाहिए, एच में। अगर ए स्टार बी इनवर्स भी आपका एच में चला जाता है तो एच जो है जी का उपग्रुप कहलाएगा, अदरवाइज एच जी का उपग्रुप नहीं होगा। अब देखिए आगे, अब हम यहां से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे आपको आसानी रहे थ्योरम्स को सॉल्व करने में या क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं हम यहां से, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है भाई, प्रूव दैट यानी सिद्ध कीजिए कि H इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B where A B belongs to Q, where Q is a rational number, समूह यानी कि ग्रुप C प्लस का उप समूह है। C प्लस का क्या है भाई, उप समूह है। इसको प्रूव करके बताना है आपको, यानी कि आपको प्रूव करना है कि H इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B, A B बिलोंग्स टू Q, C प्लस का क्या होना चाहिए, उपसमूह होना चाहिए। C तो क्या है भाई, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। अब सम्मिश्र संख्या आप जानते हो, तो सम्मिश्र संख्या में क्या आएंगे, वो एलिमेंट आएंगे P प्लस आयोटा Q, जहां P और Q दोनों कैसे नंबर हो, रियल नंबर हो, वास्तविक संख्या। C में वो सम्मिश्र संख्याएं आती हैं जहां P और Q दोनों कैसी संख्या हो, वास्तविक। लेकिन वास्तविक में परमेय भी आती हैं और अपर्मेय भी आती हैं, लेकिन इन सभी सम्मिश्र संख्याओं में से हमने केवल इन्हीं संख्याओं का सिलेक्शन किया है जहां A और B कैसी संख्याएं, परमेय संख्याओं का सिलेक्शन करना है। अब हमें शो करके बताना है कि ये जो है इसका उपग्रुप होना चाहिए, और उपग्रुप प्रूव करने के लिए आपके माइंड में एक चीज फिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले हमें शो करना होगा कि ये जो है इसका नॉन एम्प्टी सेट है, और नॉन एम्प्टी सेट प्रूव करने के लिए आपको इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो दिखाना ही होगा। देखिए
चूंकि 0 हमारा किसका एलिमेंट है भाई, Q का एलिमेंट है, 0 हमारा Q का एलिमेंट है, तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, 0 प्लस 0 आयोटा, 0 प्लस 0 आयोटा, 0 हमारा परमेय संख्या हो गई, 0 और 0 दोनों परमेय हो गए, 0 प्लस 0 आयोटा किस में बिलोंग कर जाएगा, H में, H में बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, H नॉट इक्वल टू 5, अर्थात H G का एरिक्त उपसमुच्चय है, एच जी का कैसा समुच्चय है, एरिक्त उपसमुच्चय है। अब हमें एच के कितने एलिमेंट लेने होंगे, दो, तो दो किस फॉर्म में आएंगे, इसी फॉर्म में आएंगे, वेयर ए और बी किसके नंबर होंगे, क्यू के नंबर होंगे। अब माना एक तो a1 प्लस आयोटा b1 और a2 प्लस आयोटा b2 बिलोंग्स टू q, सॉरी बिलोंग्स टू h, h के दो एलिमेंट लिए, h के दो एलिमेंट कब होंगे भाई, ये जहां a1 v1 a2 और b2 किसके एलिमेंट होने चाहिए, q के, अगर q के एलिमेंट होंगे तभी तो किसके एलिमेंट होंगे, h के। अब हमें दिखाना होता है भाई, इसको सपोज करो मैं x मान लूं और इसको सपोज करो मैं कितना मान लूं, y, इसको x मान लिया, इसको मैंने किसके इक्वल मान लिया, y। हमें दिखाना होता है a, जैसे x और y अगर h के एलिमेंट हैं तो x स्टार y इनवर्स हमारा किस में जाना चाहिए, h में। अब स्टार क्या है यहाँ पर, प्लस, और प्लस का प्रतिलोम, तो जैसे कि 2 का प्रतिलोम प्लस के लिए कितना होता है, -2, तो b1 का प्रतिलोम कितना होगा, -b1, तो हमें शो करना होगा प्लस के लिए, तो अब हमें दिखाना होगा एक्स बाई इनवर्स, तो अब क्या शो करोगे, एक्स बाई इनवर्स, वाई इनवर्स का मतलब क्या होगा, वाई का प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस का वाई, तो एक्स माइनस वाई निकालो, a1 प्लस आयोटा b1 माइनस a2 प्लस आयोटा b2, ये हमारा किस में जाना चाहिए, h में, अगर h में चला गया तो h जो है g का क्या हो जाएगा, उपग्रुप। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट a1 माइनस a2, आउटा कॉमन v1 माइनस v2, अब देखिए ये h में जाएगा कि नहीं जाएगा, चला जाएगा। अब देखिए a1 और a2 दोनों परमेय संख्याएं थी, तो आप जानते हो दो परमेय संख्याओं का माइनस भी क्या होता है, परमेय संख्या, और दो परमेय संख्याओं का माइनस भी क्या होता है, परमेय संख्या होता है, तो आप क्या लिख दोगे, बिलोंग्स टू h लिख देंगे। इसका कारण चूंकि a1 a2 v1 v2 बिलोंग्स टू q है, तो a1 माइनस a2 और v1 माइनस v2 बिलोंग्स टू q, ये q का एलिमेंट, तो q प्लस आयोटा q, q प्लस आयोटा q, q का एलिमेंट प्लस आयोटा q का एलिमेंट, तो किस में चला जाएगा, h में, तो देयरफॉर x माइनस वाई बिलोंग्स टू h, जैसे x माइनस वाई हमारा h में चला जाता है, तो देयरफॉर x और y आप h के एलिमेंट लेके चले थे, और x माइनस वाई किसका एलिमेंट आ गया, h का एलिमेंट आ गया, तो दिस इंप्लाइज h g का क्या है भाई, उपग्रुप है, h g का उपग्रुप है, H जो है वो G का क्या है भाई, उपग्रुप है। तो हमें समझते हैं, आपको एग्जांपल अच्छे से समझ आ गया होगा। हम आपसे दो ही चीज कह रहे हैं, बार बार फिर से समझा रहे हैं, H को G का उपग्रुप अगर आपको प्रूव करना है तो आपके माइंड में दो चीजें फिक्स हो जानी चाहिए। सबसे पहले हमें शो करना होगा H नॉट इक्वल टू 5, कि H में कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। फिर हमें शो करना होगा कि H के हम दो एलिमेंट लेके चलेंगे, दूसरे का प्रतिलोम निकालते हैं और पहले से संक्रिया करा देते हैं, जो न्यू एलिमेंट बनेगा वो भी हमारा किस में जाना चाहिए, H में। अगर न्यू एलिमेंट आपका H में चला जाता है तो H जो है G का क्या हो जाता है, उपग्रुप हो जाता है। तो हमें समझते हैं, आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ आ गया होगा। और ले लेते हैं हम एक और एग्जांपल, तो देखिए देखिए भाई, एक और एग्जांपल हम यहां से ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट यानी कि 4 है, सिद्ध कीजिए कि किसी नियत पूर्णांक m, किसी नियत पूर्णांक m के पूर्णांकीय
गुणजों का समुच्चय mz पूर्णांकों के ग्रुप z प्लस का उपग्रुप है। z प्लस का क्या है भाई? उपग्रुप है। देखिए भाई, यहां पर सबसे पहले हमें इसे प्रूव करने के लिए यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑपरेशन जो है वो किसकी है भाई? प्लस की ऑपरेशन लगी हुई है। अब ऑपरेशन प्लस की लगी हुई है तो हमें प्रूव करके बताना होगा mz, m एक निश्चित पूर्णांक है यानी कि फिक्स इंटीजर है और उसका मल्टीप्लाई किससे करना? z के एलिमेंटों से। तो न्यू जो एलिमेंटों का सेट बनेगा वो z प्लस का सबसेट आना चाहिए और z प्लस का ही क्या होना चाहिए? उपग्रुप होना चाहिए। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना h बराबर क्या मान लिया? mz। क्या मान लिया? mz। तो m x मान लेते हैं या mz मान लेते हैं, जो भी मानना चाहते हो। mz mx और x जो है वो किसका एलिमेंट है? z का। भाई z के तो एलिमेंट आएंगे। m चाहे m जो है एक निश्चित पूर्णांक है यानी फिक्स है, यहाँ m नियत है। m क्या है भाई? नियत है। सबसे पहले आपको दिखाना होगा कि h नॉट इक्वल टू 5। तो देखिए, चूंकि 0 पूर्णांक है भाई, 0 बिलोंग्स टू z, तो m इंटू जीरो ये किस में चला जाएगा? हमारा mz हो गया। mz हो गया तो किस में चला गया? h में, और h में जाते ही h नॉट इक्वल टू 5। h जो है वो आपका अरिक्त समुच्चय है। ठीक है भाई। अब हमें इसके कितने एलिमेंट लेने पड़ेंगे? 2। अब माना एक तो ले लिया x, जो भी लेना चाहो आप, mz लेना है तो z की फॉर्म में आना चाहिए। तो एक तो ले लिया आपने x, तो x ले रहे हो तो m x1 किससे गुणा हो रहा है? उसका x1 से। और एक ले लिया हमने y, तो m तो फिक्स है और एक हो गया आपका x2, जहां x1 और x2 किसके एलिमेंट होंगे? x1 और x2 बिलोंग्स टू z। x1 और x2 किसके एलिमेंट होंगे? z के। यही तो है m इंटू जेड, m इंटू जेड, m इंटू जेड, m इंटू जेड। तो x1 और x2 किसके एलिमेंट है? z के। अब ऑपरेशन वही वाली लगी हुई थी प्लस की, तो हमें शो क्या करना होगा? देयरफॉर x माइनस वाई, ए बी इनवर्स। तो x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा mx1 माइनस mx2। m हो गया आपका कॉमन, x1 माइनस x2। m क्या है? पूर्णांक, नियत पूर्णांक, फिक्स। m आ रहा x, ये क्या आना चाहिए? पूर्णांक। x1 माइनस x2 भी क्या है? आपका पूर्णांक है। तो ये किसमें बिलोंग कर जाएगा? बिलोंग्स टू h। लिख देंगे, क्योंकि m1 माइनस x1 माइनस x2 बिलोंग्स टू z, इसमें बिलोंग कर गया। तो देयरफॉर x और y आपके h के एलिमेंट थे, तो x माइनस y हमारा किसका एलिमेंट आ गया? h का एलिमेंट आ गया। ये किसके एलिमेंट थे? बिलोंग्स टू h। x माइनस y बिलोंग्स टू h, तो ये किसका एलिमेंट आ गया? h का। तो देयरफॉर h g का क्या है? उपग्रुप है। इसको हमने h के बराबर मान लिया। तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन में मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। हमने कहा था कि इसे इसका उपग्रुप प्रूव करना था mz को, तो mz को हमने h के बराबर मान लिया। z यानी कि पूर्णांक आएंगे और m एक फिक्स इंटीजर था, तो इसी फॉर्म में हमें एलिमेंट मानने थे। तो सबसे पहले हमें शो करना था h नॉट इक्वल टू 5। तो इसका हमने सबसे पहले एक एलिमेंट लिया 0। 0 पूर्णांक होता है और m से गुणा करने पे भी 0 आएगा, तो किस में चला गया? h में चला गया। तो h नॉट इक्वल टू 5। अब हमने क्या किया? इसके 2 एलिमेंट लिए, एक x लिया और एक y लिया। जब x और y 2 एलिमेंट लिए और x1 और x2 किसके एलिमेंट होने चाहिए? फिर z के। तो हमें दिखाना था ए बी इनवर्स, यानी कि x माइनस y हमारा किस में जाना चाहिए? h में जाना चाहिए। तो mx1 माइनस mx2, m कॉमन आ गया। ये पूर्णांक था, ये भी पूर्णांक था, 2 पूर्णांकों का माइनस भी पूर्णांक हो जाएगा। तो ये हमारा h में चला जाएगा और h में जाते ही h g का क्या हो जाएगा? उपग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 1-2 थ्योरम और करा देंगे उपग्रुप से रिलेटेड। धन्यवाद।